नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। 14 जनवरी 2022 दोपहर 2:30 पर ग्रहों के राजाधिराज भगवान भुवन भास्कर सूर्यदेव धनु राशि से राशि परिवर्तन करके मकर राशि में गोचर करेंगे। जब सूर्यदेव धनु राशि से मकर राशि में जाएंगे तो स्थितियां बहुत ही फेवरेबल होंगी, आपके पक्ष में होंगी। मगर मकर संक्रांति का पावन पर्व मनाया जाएगा। सूर्य जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो सूर्य उत्तरायण में हो जाएंगे और सभी शुभ कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। धनु राशि में जब तक सूर्य का गोचर होता है तो उसे खरमास कहते हैं और मकर राशि में गोचर करते ही खरमास की समाप्ति हो जाएगी। सभी शुभ और मांगलिक कार्यों की शुरुआत हो जाएगी। सबसे अच्छी बात यह है कि शुक्र भी 15 जनवरी को उदित हो जाएंगे और शादी ब्याह जैसे शुभ कार्यों के योग बनेंगे। एक और विशेष बात, सूर्य का गोचर शुभ कर्तरी योग में हो रहा है, यानी सूर्य के दोनों ही तरफ शुभ ग्रहों का गोचर है और ऐसे में सूर्य अत्यंत श्रेष्ठ और शुभ फल देते हैं। दूसरी बात, बुध का भी गोचर है मकर राशि में और बुध सूर्य और शनि के बीच एक पुल का काम करेंगे, सेतु का काम करेंगे। और सूर्य चूंकि ग्रहों के राजा हैं इसलिए इनका राशि परिवर्तन विशेष महत्वपूर्ण है। शनि के घर में सूर्य का आगमन होगा। एक तरह से कहें तो पुत्र के घर में पिता का आगमन होगा। सूर्य शनि की युति बनेगी मकर राशि में और ये संयोग 30 साल के बाद बन रहा है और इसका बहुत ही शुभ परिणाम आपको मिलेगा। हालांकि एक आम धारणा है कि सूर्य शनि की युति बनने से सर्वथा हानि होती है, लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि सूर्य और शनि की युति जो है वो राजयोग कारक होती है। तो सूर्य के इस राशि परिवर्तन का मीन राशि के जातकों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इसी का विश्लेषण करेंगे। लेकिन पहले मैं आपको ये समझाऊंगा कि शनि और सूर्य की युति राजयोग कारक कैसे होती है। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं और समझते हैं सूर्य शनि युति के बारे में। सूर्य और शनि की युति को ज्योतिष शास्त्र में अच्छा नहीं माना जाता, क्योंकि सूर्य और शनि का व्यवहार शत्रुवत माना जाता है। लेकिन मैं आपको बताऊंगा कि शनि और सूर्य की युति राजयोग कारक भी होती है। जितने भी जातक शासन प्रशासन में उच्च पदों पर हैं, जो भी जातक राजनीति में उच्च पदों पर हैं, जिन भी जातकों की कुंडली में कोई राजयोग एक्टिव है या जो जीवन में हाई स्टेटस पर हैं, उन सभी जातकों की कुंडली में सूर्य शनि की युति बनती है या शनि सूर्य का दृष्टि संबंध है या शनि और सूर्य का त्रिकोण संबंध अवश्य होता है। शासन प्रशासन राजनीति या हाई स्टेटस के लिए एक बहुत ही आवश्यक जो ग्रह स्थिति है वह है शनि और सूर्य का संबंध। किस तरह ये युति जीवन में बुलंदियों पर पहुंचाती है और किस तरह ये राजयोग कारक होती है, क्यों होती है, ये आपको मैं समझाता हूँ। सूर्य क्या है? सूर्य पिता, सूर्य संतान के कारक हैं और विशेषकर पुत्र संतान के कारक हैं। सूर्य सरकार और शासन प्रशासन के कारक हैं। सूर्य रॉयल स्टेटस के कारक हैं, अथॉरिटी पावर के कारक हैं। सूर्य हमारी आत्मा
और राइट आई के कारक हैं। सूर्य अग्नि तत्व हैं, प्रकाश, ऊष्मा, ऊर्जा के कारक हैं और हमारी बोन्स के भी कारक हैं। शनिदेव क्या हैं? शनिदेव बड़े भाई के, ताऊ के, प्रोफेशन और लाभ, दशम भाव और एकादश भाव के कारक हैं। शनि परिश्रम, हार्डवर्क, लगन, जीवट और कर्म के कारक हैं। शनि वायु तत्व हैं और मंद गति के कारक हैं। जब इनकी युति होती है, जब शनि और सूर्य का संबंध बनता है, गवर्नमेंट जॉब के चांस बढ़ जाते हैं। जब तक कर्म के कारक शनि पर सरकार, शासन और प्रशासन के कारक सूर्य का प्रभाव नहीं होता है, तब तक कोई व्यक्ति ना तो गवर्नमेंट सर्विस में जा सकता है और ना ही किसी तरह का वो गवर्नमेंट कॉन्ट्रैक्ट हासिल कर सकता है या वो गवर्नमेंट से कोई लाभ नहीं ले सकता। जो भी जातक गवर्नमेंट से, सरकार से, राजनीति से संबंध रखते हैं, उनकी कुंडली में कहीं न कहीं सूर्य और शनि का संबंध अवश्य बनता है। सूर्य राजा हैं। जब तक आपके कर्मों पर राजा का प्रभाव नहीं होगा, तब तक आप किसी भी तरह का रॉयल स्टेटस नहीं पा सकते। और यही बात पॉलिटिक्स पर भी लागू होती है। तो इस तरह का जो योग बनता है सूर्य और शनि का, वो राजयोग की स्थिति का निर्माण करता है। सूर्य पिता के कारक हैं, शनि प्रोफेशन, कर्म के कारक हैं। तो पिता से मिलने वाला सहयोग, पिता का व्यापार, पिता की प्रॉपर्टी, वो सब इस कॉम्बिनेशन वालों को ही प्राप्त होता है। हालांकि ब्लड रिलेटिव्स में थोड़ा बहुत तनाव होता है, लेकिन सूर्य और शनि का जो संबंध है यह राजयोग कारक होता है और बगैर इसके शासन, प्रशासन, राजनीति या रॉयल स्टेटस ये सब नहीं प्राप्त हो सकता है। और ये योग आपकी कुंडली में बन रहा है, इसलिए विशेष लाभ देने वाला है। आइए अब बात करते हैं सूर्य के गोचर का प्रभाव। तो ये है मीन राशि के जातकों की कुंडली। 14 जनवरी 2022 2:30 बाद दोपहर सूर्य का गोचर मकर राशि में होगा और सूर्य आपकी कुंडली के एकादश भाव, लाभ भाव में गोचर करेंगे। सूर्य आत्मा, बल, तेज, प्रताप, शासन, प्रशासन, सरकारी नौकरी और राजनीति के कारक हैं। सूर्य एकादश भाव में अति विशिष्ट कारक होते हैं, यानी 11वें भाव के प्रभाव को कई गुना बढ़ा देते हैं। 11वां भाव लाभ का भाव होता है। धन का लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान, पद और प्रतिष्ठा का लाभ और अति विशिष्ट कारक सूर्य इन सब लाभों को बढ़ा देंगे। सूर्य शासन सत्ता में उच्च पद, सरकारी नौकरी और राजनीति में उच्च पद तो दिलाते ही हैं, साथ ही साथ प्रचुर मात्रा में धन भी उपलब्ध कराते हैं। और सूर्य की दृष्टि जो है वो पंचम भाव पर पड़ेगी, जो कि संतान और शिक्षा के कारक हैं। और पंचम भाव के कारक हैं देवगुरु, जो कि आपके लग्न भाव के स्वामी हैं। देवगुरु का गोचर 12वें भाव में है और शनि और देवगुरु का यहाँ पर तात्कालिक मैत्री का संबंध है। सूर्य, बुध और देवगुरु ये तो मित्र हैं ही, शनि भी देवगुरु के साथ तात्कालिक मैत्री में है। तो चारों ही ग्रह आपके लिए बहुत ही शुभ होंगे और बहुत ही सपोर्ट करेंगे। और वैसे भी कुंडली के शुभ भाव में अगर ग्रहों का गोचर है, शुक्र का गोचर आप देखिए,
दशम भाव में, सूर्य बुध शनि का गोचर एकादश भाव में। तो शुभ भाव में शुभ ग्रहों का गोचर बहुत ही श्रेष्ठ लाभ देने वाला होता है। और दूसरी बात यह है कि जैसा मैंने शुरू में कहा, सूर्य शुभ कर्तरी योग में है। सूर्य के एक तरफ देवगुरु हैं और दूसरी तरफ शुक्र हैं, और देवगुरु और शुक्र दोनों ही अत्यंत सौम्य और शुभ ग्रह हैं, और दोनों ही धन के प्रबल कारक हैं। तो धन की प्राप्ति तो होगी, अकस्मात रूप से भी आपको धन मिल सकता है, कहीं से मोटा पैसा मिलने का योग बन रहा है। साथ ही साथ सूर्य की दृष्टि और बुध की दृष्टि कुंडली के पंचम भाव पर पड़ेगी। सूर्य और बुध ये सरकारी नौकरी के कारक हैं। सूर्य और शनि की युति ये भी सरकारी नौकरी के कारक हैं। और यहाँ तो सूर्य बुध का बुधादित्य योग बन रहा है, सूर्य शनि की युति बन रही है। तो ऐसे जातक जो कि सरकारी नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं, शासन प्रशासन में जाना चाहते हैं, आईएएस आईपीएस सिविल सर्विसेज की तैयारी कर रहे हैं, या आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, सॉफ्टवेयर या मैनेजमेंट की पढ़ाई कर रहे हैं, शिक्षक बनना चाहते हैं, लेक्चरर, प्रोफेसर बनना चाहते हैं, इन सभी जातकों के लिए सूर्य का ये गोचर बहुत ही श्रेष्ठ है। सूर्य आपको शासन प्रशासन में उच्च पदस्थ आईएएस आईपीएस अधिकारी बनाते हैं, राजनीति में मंत्री विधायक सांसद बनाते हैं। साथ ही साथ जन प्रतिनिधियों से, शासन प्रशासन में बैठे हुए उच्च अधिकारियों से आपके संबंध बहुत मधुर होंगे, जिससे कि आपके सभी कार्य बहुत आसानी से बनते चले जाएंगे और धन की प्राप्ति भी होगी। भाग्य और कर्म भाव से भी आपको बल मिलता है। आपके मित्र भी उच्च पदस्थ अधिकारी होंगे, आप बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे, और चूंकि सूर्य राजा हैं तो आपके स्वभाव में रॉयल नेचर होगा, राजसी स्वभाव होगा आपका। और साथ ही साथ यहाँ पर शुक्र जो बैठे हुए हैं आपके दशम भाव में, और शुक्र की दृष्टि सुख भाव पर पड़ रही है। तो ऐसी स्थिति में शुक्र चूंकि विवाह के कारक होते हैं, तो विवाह के भी प्रबल योग हैं। और सप्तम भाव के स्वामी बुध हैं, और बुध भी एकादश भाव में ही गोचर कर रहे हैं। आइए बुध के प्रभाव के बारे में भी बात कर लेते हैं। यहाँ पर बुध का रोल बहुत ही महत्वपूर्ण रहेगा। बुध सूर्य और शनि के बीच मध्यस्थ की भूमिका तो निभाएंगे ही, साथ ही साथ बुध आपकी कुंडली में दो महत्वपूर्ण भावों के स्वामी हैं, सुख भाव और सप्तम भाव। और यहाँ पर बुध की दृष्टि पड़ रही है पंचम भाव पर। बुध शुक्र के भी मित्र हैं और देवगुरु के भी मित्र हैं, सूर्य और शनि के भी मित्र हैं। बुध अकेले ऐसे ग्रह हैं जो कि सभी के मित्र हैं, मंगल को छोड़कर। तो शुक्र विवाह के कारक हैं, बुध सप्तम भाव के स्वामी हैं, विवाह के प्रबल योग हैं। बुध सुख भाव के स्वामी हैं, शुक्र की दृष्टि पड़ रही है तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि होगी। और चूंकि शनि लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, शनि जमीन जायदाद प्रॉपर्टी के कारक होते हैं, तो आपको वाहन खरीदने का योग बन रहा है, ज़मीन खरीद सकते हैं, प्रॉपर्टी खरीद सकते हैं, भूमि भवन खरीद सकते हैं। चूँकि धन भाव के स्वामी मंगल हैं और भाग्य भाव के भी स्वामी मंगल हैं, तो भाग्य का भी आपको सपोर्ट मिलेगा और धन की आमद भी होगी और धन की बचत भी होगी, धन का निवेश भी होगा।
और वो निवेश जमीन जायदाद या प्रॉपर्टी में होगा। बुध ज्ञान, बुद्धि, विवेक, इंटेलिजेंस और स्किल के कारक हैं और बुद्धि की दृष्टि पंचम भाव शिक्षा के भाव पर पड़ रही है। बुध आपके बुद्धि और ज्ञान को अत्यंत तीव्र करेंगे। कई प्रकार की विद्याओं के जानने वाले होंगे और कुछ ना कुछ हमेशा नया सीखने की प्रवृत्ति होगी आपके अंदर। आप कंप्यूटर के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर में, मैनेजमेंट के क्षेत्र में, मेडिकल के क्षेत्र में कुछ न कुछ नया करेंगे। और साथ ही साथ बुध आपको दीर्घायु बनाएंगे, आप भाग्यशाली होंगे, सुखी होंगे, उत्तम वाहनों का सुख मिलेगा आपको। स्वभाव आपका बहुत ही विनम्र और ईमानदार होगा और आप अपनी बात को निभाने का पूरा प्रयास करेंगे, बात पर आप अडिग रहेंगे। और सूर्य की भी यही विशेषता होती है कि ऐसे जातक अपने जबान के, अपनी बात के पक्के होते हैं और इन्हीं गुणों के कारण आप अत्यंत लोकप्रिय होंगे और जीवन में नई ऊंचाइयों को प्राप्त करेंगे। बुध व्यापार के कारक हैं, तो व्यापार के क्षेत्र में भी जो जातक कला के क्षेत्र में हैं, लेखन के क्षेत्र में हैं या व्यापार के क्षेत्र में हैं, ऐसे जातकों को प्रबल धन लाभ होगा। और शुक्र जो हैं वो कर्म भाव में गोचर कर रहे हैं, तो कला के क्षेत्र से भी आपको लाभ होगा। जो जातक कला के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग, अभिनय, नृत्य, संगीत या फिर लेखन, इन सब कार्यों से जुड़े हुए हैं, ऐसे जातकों को भी बहुत बड़ा लाभ होने वाला है इस गोचर काल में। कुल मिलाकर के सूर्य का राशि परिवर्तन आपके लिए बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां लेकर के आया है। शनि की दृष्टि आपके लग्न पर पड़ रही है, तो आपको परिश्रमी बनाएंगे, मेहनती बनाएंगे, आपकी कार्य क्षमता को वृद्धि करेंगे। शनि की दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ रही है। अष्टम भाव के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र और शनि परम मित्र हैं। शनि क्या करेंगे? आपकी आयु में वृद्धि कर देंगे, आपको दीर्घायु बनाएंगे, आपको निरोग रखेंगे और साथ ही साथ अगर आप रियल एस्टेट या प्रॉपर्टी के कार्यों से जुड़े हुए हैं तो वहाँ से आपको प्रबल लाभ दिलाएंगे। तो स्थितियाँ आपके पक्ष में हैं, इसका लाभ उठाइए। अब आइए उपाय और सावधानियों की बात कर लें। वैसे तो सूर्य का ये राशि परिवर्तन बहुत ही श्रेष्ठ लाभ की स्थितियां आपके लिए लेकर के आएगा, लेकिन चूंकि सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, तो स्वास्थ्य के प्रति आप विशेष ध्यान रखें। नेत्र संबंधी कष्ट, उदर विकार या हड्डियों संबंधी कुछ समस्याएं हो सकती हैं, तो उसके लिए आप सावधानी बरतें। साथ ही साथ सूर्य अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं, सूर्य का उपाय कर लें। आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करें। रविवार के दिन सूर्य को अर्घ्य दें। तांबे के लोटे में जल, अक्षत, लाल पुष्प, रोली, चंदन ये डाल करके सूर्य को प्रातःकाल अर्घ्य दीजिए। एक तांबे की अंगूठी रिंग फिंगर में धारण कीजिए और पिता का सम्मान कीजिए, पिता की सेवा कीजिए। ये आप करते रहेंगे तो सूर्य का कोई अशुभ प्रभाव आप पर नहीं पड़ेगा। सूर्य छठे भाव के स्वामी हैं, तो दो काम आपको करना है। एक तो किसी के मामले में आपको जानबूझ करके नहीं पड़ना है, आप अपने काम से काम रखें। दूसरी बात, किसी को भी पैसा नहीं उधार देना है। क्योंकि सूर्य लाभ भाव में है तो आपको धन का लाभ तो कराएंगे ही, लेकिन स्वभाव आपका उदार भी होगा। तो अगर कोई आपसे धन उधार मांगने आता है तो आप देना चाहेंगे, तो मैं ये कह रहा हूँ कि आप 14 जनवरी से 13 फरवरी तक पैसे के लेन देन से बचें। ना तो पैसा उधार लें और ना ही किसी को पैसा उधार दें, तो किसी तरह की कोई समस्या आपके जीवन में नहीं आएगी। शनि अगर आपकी कुंडली में कमज़ोर हैं तो शनि का भी उपाय कर लीजिए। देखिए आपकी जन्म कुंडली में क्या स्थितियां हैं, अंश बल से सूर्य की क्या स्थिति है, शनि की क्या स्थिति है, कमज़ोर हैं
या बलवान हैं, ये आप देख लीजिए और उसके हिसाब से आप अपना उपाय कर लीजिए। शनि का उपाय भी बहुत आसान है। शनिवार के दिन पीपल के वृक्ष के नीचे एक सरसों के तेल का दीपक जला दीजिए। शनिवार के दिन एक कटोरी में तेल लीजिए सरसों का, अपना चेहरा देखिए और उसको किसी को दान कर दीजिए। शनिवार के दिन काले उड़द, काले तिल या काले वस्तुओं का दान कीजिए। और सबसे बड़ा उपाय, बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, शनि स्तोत्र का पाठ कीजिए और किसी भी गरीब को कष्ट मत दीजिए। आपके पास कोई गरीब, लाचार, मजलूम, असहाय, दिव्यांग कोई आता है, आप उसकी जितनी मदद कर सकें वो कर दीजिए। ये सब अगर आप करते रहेंगे तो सूर्य का, बुध का, गुरु का और शनि का श्रेष्ठ लाभ आपको प्राप्त होगा। इन सभी की कृपा दृष्टि आप पर बनी रहेगी। तो ये वीडियो, ये जानकारी अगर आपको अच्छी लगी तो अपने साथियों को जरूर शेयर कीजिएगा। सभी ग्रहों की कृपा दृष्टि, शुभ दृष्टि आप पर बनी रहे, इसी भावना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।